नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारिक। आज आप राकेश जी का इंस्टीट्यूट में कुछ हार बैठे अपने जो बेटे हैं जगह थे देख रहे हो सबका साफा लग रहा है। तो राकेश जी पहले तो जानना चाहूंगा कि आज फंक्शन है क्या की खुशी है बट आप रंग नजर आ रही है। सर इस साल हर वर्ष, इस साल ही नहीं कहूँगा, हर वर्ष जेईटी दो जो एग्जाम लगता है एग्रीकल्चर के अंदर, जो भी कृषि के विज्ञान के जो छात्र होते हैं वो आगे अपना भविष्य कृषि के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, तो उनको कॉलेज के लिए जैसे नीट एग्जाम होता है, जैसे आईआईटी एग्जाम होता है, वैसे ही एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम लगता है जिसको अपन बोलते हैं जेईटी और सीयूटी। और जेईटी 2025 का हाल ही में रिजल्ट जारी हुआ है, तो उसी के संस्थान में जो चयनित जो हमारे विद्यार्थी थे उनका सभी बच्चों का हमने सम्मान समारोह किया है। तो चयनित बरोटी में ही करके रह गया, बरोटी से भी बाहर निकल रहे हैं। हाँ। ये कहूँगा आने वाला समय में कि कुछ प्लानिंग है वह बताओ पहले। तो आने वाला समय जो भी हमारे जेईटी और आईसीआर के जो सीयूटी की जो बैच चल रहे हैं उनके एडमिशन हमारे ओपन है, और जैसे आप देख रहे हो कि जो चयनित की जो लाइनें हैं वो लगी हुई हैं, वैसे ही आने वाला जो रिजल्ट है वो भी इससे बढ़ा देगा। मेरे याद है 10 एक साल पहले जब आता हर कोचिंग में सिलेक्टेड गिनती का ही टाबर रहता है, और आज वो जहाँ दिख रही है लोट आपा ना पूरा सिलेक्शन को, तो बाप कोचिंग की तो आप बात कर सका कि के हिसाब से आपने टाबर आ रहे हैं, तो बा को भविष्य की ओर ले रहे, और जो स्टार्टिंग से जर्नी है वह थोड़ी संक्षिप्त में जानना चाहूंगा था सर। हमारी ये जो संस्थान है वो 9 दिसंबर 2016 को हमने स्थापित की थी एक छोटे पौधे के रूप में। हमारे फर्स्ट बेंच के अंदर 12 बच्चे थे, और फर्स्ट बैच के अंदर मैंने 12 बच्चों में 9 बच्चों का हमने फर्स्ट बार में सिलेक्शन दिया था, और उसके बाद लगातार संख्या बढ़ती रही, लगातार सिलेक्शन का जरिया है वो भी चालू रहता गया, और सिलेक्शन की संख्या भी बढ़ती रही, और बच्चों का एडमिशन की संख्या भी बढ़ती रही, और आज वही देख रहे हो कि आपके वो बरोटी में भी कोई ना बढ़ रहा, तो बरोटी के बारे ही निकल रहे। तो एक चीज बता दी ना, बच्चों बढ़िया नंबर ले रहा हुआ, पढ़ाई करे, माँ बाप खुश हो, बेटी बेटो खुश हो, लेकिन जो पढ़ाया है क्योंकि एक तपस्या करी है, बाकी चेहरा की जो रौनक है बस शायद हमारा राकेश जी के चेहरा पर खूब झलक रही है। साथ है आपने सुभाष जी भी है। सुभाष जी खाड़ लो काम तो यहाँ होगी, जब भी देखा कोई ना कोई खेत में ड्रोन या कोई ना कोई दवाएं छिड़काता या किसाना ने जागरूक करता रोको। अब जो पीछे दिख रही है जनरेशन कड़े न कड़े घूम फिर थार गई आवेगी। बिल्कुल, ये पारिक जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि ये जो आज है ये हमारा ही फ्यूचर है। बिल्कुल, ये कि ये विभाग के अंदर ही फलने फूलने वाले पौधे हैं आने वाले टाइम में। एक तो मैं पारिक जी बता रहा था कि ये जो बच्चे हैं इनको सरकार भी चाहती है कि कृषि में, एक अभी मैं मैडम का वक्तव्य सुन रहा था कि बच्चियों के भविष्य के बारे में काफ़ी चिंतित थे, उसी तरीके से सरकार भी इन बच्चियों के लिए काफ़ी चिंतित है कि इनको कृषि में पढ़ाने के लिए, क्यों कृषि में बच्ची एक परिवार नहीं बढ़ाती है, 2 परिवार बढ़ाती है, एक अपने माँ बाप का, एक अपने ससुराल का, और तीसरा पड़ोसी का भी ज्ञान देगी। क्योंकि एग्रीकल्चर, अभी सर ने भी बताया था कि एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी है अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो इन बच्चियों को 11वीं में पढ़ने के लिए सरकार 15,000 रुपये दे रही है। 12वीं में हमारा जो विभाग है कृषि विभाग देता है इसके लिए 12वीं में 15,000 रुपये, और ये सिलेक्ट होकर अब जैसे आगे जाएंगी जेईटी में जो सिलेक्ट हुई है राजस्थान के अंदर जहाँ भी जाएंगे, इनको 25,000 रुपये प्रतिवर्ष, बीएससी जो 4 साल की डिग्री है उसमें इनको 25,000 रुपये प्रतिवर्ष इनको मिलेंगे, और अगर एमएससी करती है तो भी अमाउंट इनको मिलेगी, इससे ज़्यादा बढ़ के मिलेगी, पीएचडी में मिलेगी। तो कृषि में बच्चियों को सरकार भी चाहती है कि एंट्री करें, और इनका भविष्य भी उज्जवल है। और जो आप बता रहे हैं कि जैसे इन बच्चियों ने अच्छे परसेंटेज अचीव किए हैं, तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं भी करता हूँ कि शायद ये बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगी गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, कोऑपरेटिव सेक्टर में, और ये तो यहाँ तक भी है कि ये तो पर्सनल सेक्टर भी है। तो इन सेक्टर में कहीं ना कहीं इन बच्चियों को कामयाबी जरूर मिलनी है। और ये जो सर हैं ये भी, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं जिस तरीके से। मतलब यही बात करना चाहूँगा कि अपने जो गीता का सार है वो यही है कि सर कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। सुनो कि एनएसीसी ने अच्छा टावर दे दिया, क्या टेंशन तो नहीं होने की, कंपटीशन आगे और बढ़ेगा या सीधी ज्वाइनिंग देना वो विचार है। देखो, ज्वाइनिंग तो ये बच्चे अपने टैलेंट के हिसाब से करते हैं, और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जो सिलेक्शन होने वाले बच्चे भी, भाई इन्होंने भी कोई आखिरी तीर नहीं मार लिया। वो जो बच्चा लास्ट लाइन में बैठा होता है ना, वो भी बहुत आगे जा सकता है। वो तो उसके
वो बात है कर्म की, वो कितना पढ़ेगा, कितना स्टडी करेगा, कहाँ तक जाएगा। बात होगी सुभाष जी से होगी तो दोनों संतुष्ट है, क्योंकि जो परिश्रम कर रहे हैं भी को परिणाम आने कड़े स्वर्णित अक्षर में दिख रही है। लेकिन जो बच्चा आज जो अचीवमेंट करी है, बेटा क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो अपने सभी टीचर्स को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया, और मेरे मम्मी पापा का भी मुझे पूरा सपोर्ट रहा इस मुकाम को हासिल करने में। और इस कोचिंग की बहुत अच्छी फैसिलिटी के साथ में ये पढ़ाई हुई। यहाँ पे सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हर एक टीचर्स के यानी कि फुल सपोर्ट रहा हर एक चीज़ में। आड़ोसी पड़ोसी पूछा को नहीं कि बेटा के पढ़वान जावे है? आड़ोसी पड़ोसी कौन पूछा कि मैं हॉस्टल में रिया ना, मैं अठे रिया और अठे रह की पढ़ाई करी। हाँ। तो बाकी अगर अब बात करा क्लास की, सागे जो भी आपने पढ़निया है पूरे टीचर्स की, तो कसोक व्यवहार है? व्यवहार एकदम से अच्छा है जहाँ सागेड़ो टीचर्स भी बढ़िया पढ़ावी और टाबरा के भी बढ़िया समझ में आवे, अनुशासन भी रखा जाए और हर एक चीज़ की कोई चीज़ की कमी को नहीं यानी कि कोचिंग में बहुत अच्छी कोचिंग है यहाँ। और मैं वापस से मेरे टीचर्स में एक बार धन्यवाद देना चाहूँगी जिनको मैंने फुल सपोर्ट करे और मेरे मम्मी पापा ने भी। पूरे बैच में देख रहे हैं आगे लड़कियां की संख्या ज्यादा है, तो भाईला आपस में मन बना ली होगी कि अब की बार अपन ने नहीं, वो मैम ने सपोर्ट किया था लड़कियों को, क्योंकि मैम लड़कियों के पक्ष में ज़्यादा रहती हैं और वैसे भी लड़कियां आजकल ज़्यादा हर फील्ड में ज़्यादा लड़कियां ही हैं, तो इस फील्ड में भी लड़कियां हैं। तो अब मैडम की तारीफ होगी है तो मैडम से भी जान लिया। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बेटियों ने तो आपकी पीठ थपथपा दी है। हाँ सर, बेटियों को मैंने शुरू से पहले दिन से ही मोटिवेट किया है, क्योंकि सर एक लड़की दो जगह घर संभालती है। अगर उसके संस्कार अच्छे होंगे तो वो आगे जाएगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी, उसकी जो आने वाली पीढ़ी है उसमें भी वही गुण, वो आगे एजुकेट करेगी अपने बच्चों को। तो एक बेटी तड़ती है, इसका मतलब आपका पूरा समाज संवार रहा है। बेटियों के साफे बंधे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर मुझे, आज मैं बहुत मतलब मेरे गूजबम्स आ रहे हैं, आप देख सकते हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं पहले दिन से ही कह रही हूँ, बेटियां अगर एजुकेट नहीं होंगी तो समाज कभी ग्रो नहीं कर सकता सर। नहीं, ग्रो तो नहीं कर सकता, लेकिन अब जैसे जो परिणाम एक्सपेक्ट किया था लगे बच्चों को अचीव कर लिया। हाँ बिल्कुल है सर, जैसे ये हमारी बच्ची है, ये तो रिश्ते में मेरी भांजी भी लगती है और अभी आई है ये तो 2 महीने पहले क्रैश कोर्स में। इस बच्ची ने इतना अच्छा किया है, तो आगे जो आने वाले बच्चे, इससे भी आगे रिजल्ट सर हमारा और अच्छा होगा। और आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे होंगे, देख रहे हैं हाँ। परिणाम आगे से आगे सर ग्रो ही करेगा ये इंस्टीट्यूट। राकेश जी, मैडम की भी तारीफ होगी, बेटे की भी तारीफ होगी। अब मैं जानना चाहूंगा जो स्टाफ है, क्योंकि बैकग्राउंड में काफी टीचर खड़े हैं आपने, लेकिन वे ऑन कैमरा को नहीं आस के, तो बक लिए के शब्द यूज करना चाहूंगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मेरे से पहले मेरी टीम है सर, और टीम के बिना मैं भी कुछ नहीं हूँ। कभी यहाँ झाड़ झुंझल आ नहीं जाए नहीं, कि नहीं, मन तो कभी रिजल्ट नहीं। चाहिए आप तो- किसी भी बच्चे को आप पूछ सकते हो कि गुस्सा तो मेरी लफ्ज भी नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी संस्थान में मेरे से पहले मेरी टीम है तो मैं हूँ, और उसी टीम का परिणाम आज आप देख रहे हो कि हमारे संस्थान की जो बच्चियां हैं वो आज अपना संस्थान का भी नाम रोशन कर रहे हैं, अपने गार्जियन का भी नाम रोशन किया, अपने गांव का भी नाम रोशन किया। और यही कहना चाहूँगा कि मेरी टीम जो है उन्हें एक साथ, हमारे पर्टिकुलर साथ, हम एक साथ मिलकर हम काम करते हैं। और जो भी हमारे बच्चे आते हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको बैठ के उनको पूछा जाता है, सोल्व एक साथ अपन करते हैं। तो मैं कहूँगा मेरे से पहले टीम मेरी पहली है, उसके बाद में मैं हूँ सर। तो कत्ता बच्चा है जगह एडमिशन हो गया, हर कत्ता बच्चा ने आज माड़ा का अभी तो सर कुछ बच्चे हैं जो बाकी हैं, आए हैं जो आज, कुछ बच्चों को तो कॉल किया गया, कुछ को नहीं किया गया। और मैं ये कहूँगा कि जो सिलेक्शन का जरिया है अभी तो एक समान समारोह और बड़ा और होगा, उसमें भी आप देखोगे। तो मैं कहूँगा कि जैसे हमारे 85 जो बच्चे थे उनमें से जैसे हमारा 72+ क्रॉस कर रहा है, तो वो बच्चे हमारे जो चयनित हैं इस बार गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर, ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट वगैरह है, तो वो है ये गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर चयनित हो। तो अपना जो भी बच्चा है जो थार से जुड़ना चाहे है, तो माने के तो क्वालिफिकेशन चाहिए भी का बच्चा है कत्ता दिना में तैयारी करा कर आपा माने तो ई मुकाम पर पहुंचा देंगा। मैं यही कहना चाहूँगा जो भी बच्चे हैं या भी जो भी गार्जियन हैं वो अपने बच्चों का भविष्य कृषि के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, तो वो जैसे कोई भी बच्चा 10th पास आउट करता है तो वो 11वीं में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का चुनाव करें, और 12वीं के बाद में इनका एंट्रेंस एग्जाम लगता है जो JET और CUET का, और उसके थ्रू ही राजस्थान के अंदर जो
टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं या भारत की जो टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, उस एग्जाम के थ्रू उनके अंदर सीट अलॉटमेंट होती है, उनकी हम प्रिपरेशन करवाते हैं और उन्हीं के एडमिशन हमारे अभी जारी भी हैं जेट और सीयूटी के। और फिलहाल ही 12वीं जो इस बार पास आउट हुए हैं बच्चे एग्रीकल्चर से, जो पहले पास आउट हुए हैं, तो जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, उसके लिए राजस्थान कर्मचारी जो चयन बोर्ड है वो 1100 पदों के लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी जारी की थी, तो उनके भी हमारे बैच है वो चालू रहते हैं। तो मोटा मोट में जकाने चाहिए एग्रीकल्चर से अगर 11वीं 12वीं करिए तो संपर्क कर लो, और जका 10वीं करिए तो भी यार संपर्क कर लो। तो आई कहूँगा राकेश जी है ये उन्नति करता रहे और आपका टावरा को सम्मान बढ़ाता रहे, और टावरा ने भी मतलब आई कहूँगा जो भी आवे आए है जगह तो परफेक्ट है ही, लेकिन जो भी आगे आवे वे भी राकेश जी के नाम बढ़ाकर ही जावे। और बाकी NACC एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है अपने स्टेशन रोड पर, तो थाने अगर रवे कि भैया अपना बच्चा ने ई लाइन में डालनो है, 10वीं में कौन आज के अभ्यास कमाने जो भी रवे, जो भी थाने विचार विमर्श है थारा या जो भी थाने लेनो है राय मशवरो, तो राकेश जी के नाम थे राय मशवरो ले। और बाकी खबरा के लिए देखता रहो शेखावाटी पोस्ट।